एक नगर में एक किसान रहता था। किसान काफी गरीब था। उसके पास कोई भी धन नहीं था और ना खाने के लिए कुछ था। उसकी पत्नी भी थी। दोनों का जो जीवन है वो काफी खराब चल रहा था। दोनों के जीवन में काफी सारी परेशानियां थी। उसी के साथ में उनकी कोई भी संतान नहीं थी, यानी उसके कोई भी बच्चा नहीं था और इसके कारण वो दोनों और ज्यादा चिंता में रहते। वो भगवान से प्रार्थना करते कि उनको भी एक संतान दे दी। उस साथ में उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी गरीबी है, उसको दूर कर दे। ऐसी जो समय वो बीतता गया और कुछ समय बाद में ही उनको एक संतान हुई। संतान होने के बाद में दोनों काफी खुश थे, लेकिन अभी भी उनके जीवन में जो गरीबी है वो काफी अधिक थी। उस बच्चे को खिलाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। ना ही उसके पास में कोई गाय थी जिसका जो दूध उस बच्चे को बना सके। वो हर दिन उस नगर में किसी ना किसी के पास जाता और थोड़ा थोड़ा दूध कर की मांग करके लाता उस बच्चे को पिलाने के लिए, और हर दिन ये सोचता किस बच्चे को हम कैसे पाल पोस कर कोई बड़ा करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी खाने का कुछ भी नहीं है। खाने के लिए कुछ भी नहीं है और साथ में जो दूध है वो भी नहीं मिलता है। जो दूसरे लोग हैं वो पता नहीं आगे दूध हमको देंगे या नहीं देंगे। ऐसे वो एक दिन किसान जो है वो अपने मित्र के साथ में बैठा हुआ था और अपनी जो भी परेशानियां है वो परेशानियां अपने मित्र को बता रहा था। उसके मित्र ने उसको बोला कि आप पास में एक जंगल है जिसके अंदर एक संत रहता है और उस संत के पास में काफी सारी गायें हैं। अगर तुम उसके पास में जाओगे तो हो सकता कि तुम्हें अपनी वो गाय में से कोई एक गाय तुमको दे दे, जिसके बाद तुम्हारी जो परेशानियां हैं वो काफी कम हो जाएंगी। जो किसान है तो अपने दोस्त की बात मानता है। वो रात भर ये सोचता रहता है कि कल वो उसके पास में जाऊंगा। संत के पास में उठ क्या वो मुझे अपनी गाय देगा। सुबह होते ही सुबह सुबह ही वो सबसे पहले उस जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में काफी देर ढूंढने के बाद में जो संत है वो सबको मिल जाता है। एक छोटी सी कुटिया थी जिसके अंदर संत तपस्या कर रहा था, तो किसान संत के पास में जाकर के बैठ जाता है। उसको देखता रहता है। जब संत अपनी तपस्या से बाहर आता है तो किसान की तरफ देखता है और संत सोचता है कि व्यक्ति काफी दुखी है। जो संत उस व्यक्ति से कहता है, यानी कि किसान से कहता है कि बोलो तू व्यापार व्यवसाय हूं, तो किसान कहता है कि मेरे जीवन में काफी परेशानियां हैं। खाने को भी कुछ नहीं है मेरे पास। उस साथ में काफी समय बाद हमारी कोई संतान हुई है, लेकिन उसको पिलाने के लिए हमारे पास दूध नहीं है और ना ही कुछ खाने को है। तो क्या हमारी आप कुछ मदद कर सकते हैं? आपके पास तो काफी गाय है, आप मुझे गाली दीजिए। तो संत उसकी तरफ देखता है और कहता है ठीक है। जो किसान है वो उसको कहता संत को कि आप मुझे अपनी गाली दे और आगे आपके पास और थोड़े समय बाद में अगर मेरे पास कुछ धन होगा तो आपको दे जाऊंगा। तो संत उसको कहता है कि जंगल में रहने वाले जो संत होते हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी जो दान है उसकी कमी नहीं होती है। हमको कोई भी धन नहीं चाहिए होता है। बस जो संत होते हैं वो लोग जिनमें जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करते हैं। मेरे पास एक गाय है, उसको तुम मेरा सकते हो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। गाय को ले जाने से पहले जब तुम गाय को निरोगी तो उसको कभी भूखा न रखना है। जब वो उसको भूख लगी तो वो उसके लिए खाना लाना होगा, तभी वो तुम्हें दूध देगी। और अगर तुम अच्छे से उस गाय को रख पाओगे तभी तुम्हें गोली जानी है। उसमें ऐसा नहीं हो कि तुम गायों ने जो उसको समय पर भोजन न खिलाओ, पानी नाप लो, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। उस शादी में जब तक कि वो दूध दे तो उसको अपने पास रखोगे, और जब दूध नहीं दे तो वो अपने घर से निकाल ले गए।
ऐसा नहीं करना है। जो गाय एग्रो दूध नहीं भी देती है तो भी तुम्हें अपनी गर्मी उसको रखना होगा। जिसके बाद जो किसान है वो संत की बात मान लेता है और कहता है, मुझे आपकी जो भी शर्तें हैं वो मंजूर है। कोई संत है वो अपनी जो गाय है वो उस किसान को दे देता है और किसान उस गाय को लेकर के अपने घर आ जाता है और घर में आकर की सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। किसान हर दिन उस गाय से दूध निकालता है। काफी सारा जो दूध है वो निकलता है, उसको जो खाना है वो भी टाइम पर दे देता है। इस प्रकार से जो किसान है वो उस गाय की काफी सारी सेवा करता है और ऐसे ही उस किसान के जीवन में जो भी परेशानियां थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। उस गाय की वजह से गाय उसके लिए काफी भाग्यशाली होती है और किसान यही सोचता है कि जो गाय है मेरे लिए काफी अच्छी है। मेरे जीवन में पहले कितनी परेशानियां थी लेकिन अभी काफी कम हो गई है। गाय काफी अच्छी होती है। वो हर दिन उस गाय की काफी अच्छी से सेवा करता है, अच्छा भोजन कराता है, समय पर पानी पिलाता है और उसके लिए जो दवा होती है उसको काफी साफ सुथरा रहता है। जब किसान किसी काम से बाहर जाता तो अपनी पत्नी को ये बताता कि हमारी गाय की तुम्हें पूरे दिन सेवा करनी है, उसको किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद उसकी पत्नी भी उस गाय की काफी अच्छी सेवा करती। ऐसे समय बीतता गया, वो किसान के जिम्मे जो भी परेशानियां थी वो सभी दूर हो गई। उसके पास काफी धन दौलत हो गई। पैलेस के पास एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब उसके पास काफी बड़ा बैल हो गया। उस नगर में सबसे अमीर आदमी वो बन गया था। ऐसे चलता रहा और कुछ समय बाद में एक दिन गाय ने जो दूध है वो नहीं दिया तो किसान सोचता है कि नहीं दिया होगा, किसी कारण से बीवी और कल ले देगी। अगले दिन फिर से जिंदा है, उसने जो दूध है वो नहीं लिया। ऐसा समय बीतता गया। उस गाय ने उस किसान को जो दूध है वो देना बंद कर दिया। किसान काफी गुस्से में रहता, वो ये सोचता कि गाय मुझे दुख नहीं देती है, मैं उसको फ्रिज में जो खाना है वो खिलाता हूं, तो क्यों न मैं इस गाय को अपने घर से निकाल दूं, क्योंकि मेरे पास अभी काफी सारी दौलत है, मेरे जीवन में भी कोई भी परेशानी नहीं है, तो मुझे इस कार की भी जरूरत नहीं है। तो किसान उस गाय को अपने घर से निकाल देता है और जंगल में छोड़ आता है और फिर से अपने घर में आ जाता है। एवं उसका बेटा था। किसान का वह काफी बीमार रहता है और इतना बीमार हो जाता है क्या उसको किसान को अपने बेटे को जो वैद्य है उसके पास में ले जाना पड़ा। वेद उसको कहता है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन काफी सारे पैसे लगेंगे। किसान कहता है कि मेरे पास काफी सारे पैसे हैं, आप इसको ठीक कर दीजिए। तो ऐसे उसका जो बेटा है, उसका जो बैल करता है, वो धीरे धीरे जो किसान है उसके काफी सारे जो पैसे हैं वो खर्च हो जाते हैं और एक दिन ऐसी नौबत आ जाती है, किस कदर सारा धन है वो खत्म हो जाता है और उसका जो बैल है वो भी बिकने की कगार पर आ जाता है। लेकिन किसान सोचता है कि उसके दो पुत्र हैं, सुखी हो जाएं और अपने बैल को भी गिरवी रख देता है। अपनी जो बेटा उसको ठीक करने के लिए उसका बेटा काफी अच्छा ज्यादा ठीक हो जाता है। लेकिन जो किसान है वो फिर से गरीब हो जाता है, क्योंकि उसने अपना जो मैला गिरवी रख दिया, उसके पास कोई भी धन दौलत नहीं बची है। वो अपने बेटे को लेकर के अपनी पुरानी झोपड़ी में चला जाता है और फिर से किसान वहीं पर आ जाता है। जानवर पहले था, अब उसके जीवन में और भी ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई और भी ज्यादा उसके पास जो धन दौलत है वो नहीं रही। खाना भी उसके पास नहीं होता था और वो अपनी पहले की जो दिन है उनको याद करता है
और उसको याद आता है कि सिर्फ गाय के, और उसको याद आता है कि उसने उस गाय के साथ में अच्छा नहीं किया। उसको उसने घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से ही उसके जीवन में काफी परेशानी आ गई है। वो जंगल में जाता है, उस गाय को ढूंढता है, उसको वो गांव मिल जाती है तो गाय के पास में जाता है, उससे काफी क्षमा मांगता है कि मुझे कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब आप मेरे पास में चलिए। जिसके बाद गाय कहती है कि कोई बात नहीं है, भूल तुमसे हो गई है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताती हूँ, अगर तुम उनके ऊपर जिंदगी भर गौर करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो गाय किसान को पहली बात बताती है कि कभी भी आप उस इंसान को ना भूले जो बुरे समय में आपके काम में आया है। कोई भी इंसान हो या फिर कोई भी जानवर हो, अगर तुम्हारा समय खराब चल रहा है और उस टाइम पे अगर कोई तुम्हारे काम में, और जब तुम्हारा अच्छा समय तो उसको तुम भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं करना है। अपने बुरे समय में जो तुम्हारा साथ देता है उसको जिंदगी भर तुम्हें नहीं बोलना है। गाय उस किसान को कहती है कि दूसरी बात, कभी भी अपनी जो धन दौलत है अपने अच्छे समय पे कभी भी गमन ना करे। ये ना सोचे कि हमारा समय हमेशा एक जैसा ही रहेगा। अगर आपके पास काफी पैसे हैं, काफी धन दौलत है और आप उसके ऊपर घमंड कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपके भी बुरे दिन आ सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने पैसों पे या फिर अपने धन दौलत पे कभी भी घमंड ना करे। गाय किसान को कहती है कि तीसरी बातें, कभी भी अपने घर की बातें होती हैं उनको दूसरों को ना बताएं, क्योंकि आप घर की बातों को दूसरों को बताओगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो किसान को रहती है कि 3 बातें हैं, अगर इस पे तुमने गौर कर लिया तुम्हारे जीवन में काफी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। जिसके बाद किसान ने उन 3 बातों पर गौर किया और उसका जीवन पहले की तरह काफी अच्छा हो गया।